सो हे गाइज, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम गाइज। आज की इस वीडियो में आज बहुत सारी चीज़ों पे बात करूँगा। आज आप देख सकते हो बहुत सारी चीज़ें मैं बना के रखा हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये पिज़्ज़ा बेस है और ये 10 इंची का पिज़्ज़ा बेस है। और ये जो है ना, देखो ये जंबो ब्रेड है जो कि सैंडविच के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। घर वाले लोग भी बहुत सारे अभी जो है ना घर में सैंडविच बनाते हैं, वो लोग लेके जाते हैं। बाकी रेस्टोरेंट वाले लोग जो होते हैं ना, वो इसको लेके जाते हैं। ये देखो ये गार्लिक ब्रेड है, ये रेस्टोरेंट के लिए है, घर वाले लोग भी लेके जाते हैं आजकल। आप देख सकते हो ये जो है ना, ये सूप स्टिक है, इसको ब्रेड स्टिक बोलते हैं। तो ये है हमारे पास ये। तो गाइज़ ये सारी चीज़ें दिखाने का मेरा मकसद ये था कि आज की इस वीडियो में ना हम लोग बात करेंगे कि एक छोटा सा बेकरी बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हो। या तो आप अपने घर के लिए आप अगर इस तरह का चीज़ें आप बनाना चाहते हो तो किस तरह से आप छोटे लेवल पे आप अपने बिज़नेस को होम बेकरी जो चलाते हैं, होम बिज़नेस चाहते हैं, मतलब कि घर से ही किस तरह से आप मार्केट तक पहुंच के आप अपने प्रोडक्ट्स को दूसरे आउटलेट में देके आप किस तरह से आप अपने बिज़नेस को बढ़ा सकते हो। और जो ऑलरेडी होम बेकरी बिज़नेस कर रहे हैं और अपने प्रोडक्शन को कर रहे हैं, आप उस प्रोडक्शन से आप किस तरह से मार्केट में जाके किस तरह से आप अपने बिज़नेस को ग्रोथ कर सकते हो। सो आज की वीडियो में ना इस तरह सारा कुछ इसी चीज़ पे बात करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या इक्विपमेंट्स है और क्या क्या यूटेंसिल्स, ये सारी चीज़ें खरीदनी पड़ती है, तो मैं आपको बताता हूँ। सो गाइज़ ऑलरेडी मैं एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाया था। इससे पहले मैं अफ्रीका में था, तो अफ्रीका में ना मुझे मौका मिला कि एक बेकरी, प्रॉपर बेकरी, उसका चॉकलेट रूम और कॉन्फेक्शनरी टाइप का उनका प्लान था। तो उनके लिए मैं एक प्रोजेक्ट बनाया था और मैं वहाँ खुद भी गया था। 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट था वो, तो कंसल्टेंसी के लिए गया था मैं वहाँ पे ओपनिंग के लिए। तो आज वही डिटेल्स ना आप लोगों को शेयर करूँगा। और आप ये जो PDF मेरे पास है, जो मैं अपने फ़ोन पे देख के आपको बता रहा हूँ, ये बगल स्क्रीन पे भी चलेगा, मैं स्क्रीन पे भी डाल दूँगा। और दूसरा ये कि आप अगर ये PDF से सीखना चाहते हैं, आप किसी को भेजना चाहते हो, तो वीडियो तो आप रेफ़र कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। और डिस्क्रिप्शन में आपको इस PDF का लिंक भी आपको डाल दूँगा, तो वहाँ से भी आप जाके देख सकते हो। तो एक बेकरी बिज़नेस शुरू करने के लिए गाइस सबसे पहला जो है ना, आप ना 2-3 चीज़ें हैं जो एकदम मेजर चीज़ें उसको ख़रीदनी ही पड़ेगी। तो मैं शुरुआत से बताता हूँ कि प्रॉपर आपको बेकरी बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है। जो मैं PDF में बनाया था उस PDF के अनुसार मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। तो सबसे पहले ना डिस्प्ले जो है, डिस्प्ले काउंटर, जो शोकेस बोलते हैं, जो कूलिंग वाला होता है, आपको वो ख़रीदना पड़ेगा। बगल में आपको मैं डाल भी दूँगा, ठीक है ना। तो डिस्प्ले काउंटर आपको ख़रीदना पड़ेगा। फिर एक होता है डिस्प्ले का हॉट वाला शोकेस, जिस पे ना ब्रेड वगैरह जो रहते हैं ना, बहुत सारे बिज़नेस में आप देखते होंगे कि नॉर्मल जो कूलिंग वाला टेम्परेचर है उसी में ब्रेड वाली चीज़ें भी डाल देते हैं, पफ पेस्ट्री, वो सारी चीज़ें ना उसमें डाल देते हैं। वो एक्चुअली में सही तरीका नहीं है। आप जो जैसे केक पेस्ट्री जो होता है ना, उसका टेम्परेचर आप मेंटेन करने के लिए आप कूलिंग वाला में डालो। और शोकेस एक होता है हॉट वाला भी, आप जो वार्मर इसको बोलते हैं, तो आप वार्मर भी खरीद सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद आप डबल डोर का फ्रीज़र आप खरीद लेना, ठीक है ना, जिसमें माइनस टेम्परेचर भी जाता हो। तो वो फ्रिज या फ्रीज़र दोनों ही आता है, आप उसको ख़रीद सकते हो। फिर डीप फ्रीज़र जो रहता है उसको ले सकते हो, मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल है। 100 लीटर से स्टार्ट होता है, 500 लीटर तक आप कोई भी खरीद सकते हो। ये जो है ना बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं आपका प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, और अच्छे से आप प्रोडक्ट को अच्छे पैमाने पर बना सकते हो, आपको ये हेल्प करेगा ये सारी चीज़ें, ठीक है। फिर है कूलिंग मार्बल स्टोन। ये जो है ना कूलिंग मार्बल स्टोन होता है, ये प्रो लेवल के लिए होता है, जिसमें गार्निश वगैरह बहुत अच्छे से निकलते हैं। जैसे ये मार्बल आप देख रहे हैं ना गाइस, ये जो है तो इस तरह का ही मार्बल रहता है, लेकिन वो उसमें कूलिंग का थोड़ा सा रहता है कि जब भी वो कूल होता है ना, तो लंबे समय तक कूल हो सकता है, उसमें गार्निश वगैरह अच्छे से निकलेंगे और उस पर काम करने में थोड़ा मज़ा आता है। ये वाइट कलर का थोड़ा मार्बल होता है, इसमें अच्छे से स्लैब होता है, उसमें अच्छे से गार्निशिंग वगैरह होती है। फिर है गाइस चॉकलेट मेल्टिंग मशीन। बहुत बारी आप देखते होंगे कि हम लोग ना माइक्रो में यूज़ करते हैं कि चॉकलेट मेल्ट करने के लिए, तो 30-30 सेकेंड इस तरह से हम लोग माइक्रो में रीहीट करते हैं उसमें मेल्ट करने के लिए चॉकलेट को। तो काफ़ी बार आप देखते होंगे कि उसमें कुछ लम्स आ जाता है, कुछ पानी बार बार हीट करने की वजह से उसमें लम्स आता है, फिर वो चॉकलेट ख़राब हो जाता है, वो पर्डल हो जाता है। तो इस वजह से ना आपको एक चॉकलेट मेल्टिंग मशीन रखनी चाहिए, जो बैन मेरी की तरह होता है, नीचे से भाप के थ्रू आपका चॉकलेट मेल्ट होता है वो, ठीक है। उसके बाद गाइस है वर्किंग टेबल। आप वर्किंग टेबल आप खरीद सकते हो जिस पे आप वर्क करोगे। तो ये एसएस वाला ही लीजिए, क्योंकि ना एसएस वाला जो होता है ना, वो लंबे समय तक आप ड्यूरेबिलिटी रहता है, जल्दी उसमें स्टेन नहीं लगेगा, स्टेनलेस रहते हैं वो, और आसानी से कहीं पे मूव कर सकते हो, ज़्यादा भारी नहीं रहता है, और सफाई के मामले में, हाइजीनिक के मामले में वो जल्दी साफ़ हो जाता है और वो अच्छा रहता है। फिर आपको एक सिंक की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है ना, क्योंकि आप काम करोगे उसमें, सिंक धोने धाने के लिए ये सारी चीज़ें ज़रूरी है। फिर गाइस एक माइक्रोवेव आप रख लेना, कोई भी चीज़ को रीहीट करने के लिए माइक्रोवेव बहुत काम का चीज़ है। फिर दूसरा है स्केल। स्केल मतलब कि वेट मशीन, आपको जो भी चीज़ें आप मेजरमेंट करोगे उसको ग्राम में स्केल करके आप मेज़र करके आप उसको
स्केल के बाद गाइज एक होता है कॉन्टैक्टलेस थर्मामीटर। थर्मामीटर काफ़ी बहुत हद तक ना बहुत काम का चीज़ होता है, लेकिन बहुत सारे लोग जो लोकल बेकरी में रहते हैं वो नहीं यूज़ करते हैं। देखिए हर एक चीज़ का ना सर्विंग टेम्परेचर, कूलिंग टेम्परेचर, या तो फिर जैसे चॉकलेट में ही आप देखोगे, खास करके ज़्यादातर हम लोग चॉकलेट में थर्मामीटर से चेक करते हैं कि वो चॉकलेट, हर चॉकलेट का ना अलग अलग टेम्परेचर रहता है, मेल्टिंग का और रीहीट का टेम्परेचर, कूलिंग टेम्परेचर। तो इस तरह से थर्मामीटर आप ख़रीद लोगे तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएगा। फिर गाइज है ना इंडक्शन। इंडक्शन काफ़ी ज़रूरी चीज़ है। आप कुछ भी काम करोगे तो इंडक्शन में बहुत सारी चीज़ें हैं, गनास वगैरह बनाने के लिए आपको इंडक्शन में, और वो काफ़ी हेल्पफुल होगी। फिर आता है गाइज टेबल टॉप प्लांट्री मिक्सर, मतलब टेबल टॉप मिक्सर जैसे ये वाली है ना, इस टाइप का मिक्सर ख़रीद लोगे तो ये काफ़ी मतलब ख़रीदना ही पड़ेगा। आप अगर शेफ़ पेस्ट्री के लिए, केक वगैरह के लिए काम कर रहे हो तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर एक आपके साथ, इसके साथ ना आपको एक हैंड ब्लेंडर जो होता है वो भी ख़रीदनी चाहिए। उससे भी आप कभी लाइट नहीं रहा या तो छोटे अमाउंट में आपको अगर क्रीम फेंटना हो या तो कुछ भी करना हो तो एक छोटा सा हैंड ब्लेंडर फ़िलिप्स का, बजाज का, और मार्केट में बहुत सारे ब्रांड का अवेलेबल है तो वो ख़रीद सकते हो। फिर आता है इसके ऊपर। तो इसके ऊपर ना बहुत सारी चीज़ों में काम आता है, लेकिन बहुत ज़्यादा इसका यूज़ नहीं है, लेकिन आप ख़रीद लोगे तो काफ़ी हेल्प होगी, ठीक है ना। फिर ओपनर आता है। काफ़ी बोतलें ऐसी आती है जिसको ओपन करने के लिए ओपनर का ज़रूरत पड़ता है। फिर आता है कटर। कटर काफ़ी हद तक फॉन्डेंट में हम लोग यूज़ करते हैं, नहीं तो पिज़्ज़ा वगैरह कट करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे ये ब्रेड स्टिक है ना, इसको कट करने के लिए हम लोग कटर का यूज़ करते हैं। फिर आता है गाइस स्पैचुला। स्पैचुला जो है ना, जो भी मिक्सिंग बॉल होता है, पिज़्ज़ा बॉल, वो स्पैचुला ना बहुत अच्छे से, आप कोई भी मैरिनेट करोगे डेजर्ट के लिए या तो किसी भी चीज़ के लिए, तो स्पैचुला से बहुत आसानी से अच्छे से निकाल सकते हो। फिर गाइज है विस्क। विस्क भी आपको बहुत हेल्पफुल होगी, और विस्क बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं ये मिक्सिंग के लिए। फिर गाइज सीज़र है, पीलर है, पैलेट नाइफ़ है। पैलेट नाइफ़ आप 2-3 तरह का ले सकते हो। एक तो बड़े वाले होते हैं, फिर छोटा वाला होता है, ठीक है ना। एक होता है बेंड नाइफ़, तो केक वेक के लिए ना ज़्यादा ज़रूरी है वो बेंड नाइफ़ यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो ये सारे पैलेट नाइफ़ ही बोलते हैं। फिर ग्रेटर है, बेंड नाइफ़ में फिर से बता दे रहा हूँ, बेंड नाइफ़ में भी लिख कर रखा हूँ। टोंग है, टोंग पेस्ट्री वेस्ट्री निकालने के लिए टोंग यूज़ कर सकते हो। स्क्रैपर है गाइज, कटर है, फॉन्डेंट कटर। फिर अलग अलग शेप कटर आता है, वो है, टोंग है। फिर एक ना स्पॉन्ज कटर आता है। बहुत सारे लोगों का ना, जैसे कि केक रहता है ना, तो केक को काटने के लिए ना एक मेजरमेंट में काट नहीं पाते हैं लोग। बहुत सारे जो होम बेकर है या जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं है, उनका ना लेयर अच्छा से नहीं कटता, तो ना आप स्पंज कटर ले सकते हो, वो ना एक बराबर आपको काट के देगा, ठीक है ना। फिर रोलर है, मार्केट में बहुत तरह का रोलर अवेलेबल है, आप कहीं से भी ले सकते हो। एक तो प्लास्टिक वाला आता है, तो हम लोग ज़्यादातर बेकरी में वही यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर आता है गाइज चॉकलेट सिलिकॉन मोल्ड्स। तो मोल्ड्स तो आज की डेट में आप गाइज देखोगे तो हर एक चीज़ का, चीज़ केक का या छोटे छोटे बेंटो केक का भी मोल्ड इतना सारे अवेलेबल है। फ्लिपकार्ट में, अमेजोन में बहुत सारे मोल्ड इस तरह से अवेलेबल है। इवन इंस्टाग्राम में आप देखोगे तो इतने सारे शेफ़ लोग, जो होम बेकर्स लोग हैं ना, मोल्ड में सेट करके बहुत सारे अभी वायरल हो चुके हैं। मोल्ड में चीज़ केक सेट करके, या तो कुनाफा बार है, तो बहुत सारी चीज़ है। जो अभी रक्षाबंधन आने वाला है तो बाहर में भाई बहन का लोगो, ये वो बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस तरह का मोल्ड मिलता है, तो वो हो गया। अभी मैं पढ़ के भी बता देता हूँ। सिलिकॉन मोल्ड फॉर अमेजिंग डेकोरेशन, हार्ट शेप, सर्कल शेप, अल्फ़ाबेट मोल्ड, न्यूमेरिक मोल्ड, और मैक्रोन का भी मोल्ड आता है। फिर मोर डिफरेंट स्टाइल में आप मोल्ड खरीद सकते हो सिलिकॉन वाली, ठीक है। उसके बाद आता है सो गाइज, अब है ना फॉन्डेंट वर्क टूल्स, जो है ना, आप फॉन्डेंट में अगर आप अपना बिज़नेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं, आपका हाथ अच्छा है केक में, और फॉन्डेंट जो कैरेक्टर बनता है या तो फ्लावर्स बनता है, तो अगर आप फॉन्डेंट में अगर आप अपना बिज़नेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो फॉन्डेंट का वर्क टूल्स लेना पड़ेगा। बहुत सारे टूल्स आते हैं, मैं कुछ कुछ इसमें ऐड कर दिया हूँ। तो उसके बाद ना गाइज आप देख सकते हो, एक ना टिश्यू होल्डर बोलते हैं। तो बहुत बारी क्या होता है ना, वर्क स्टेशन में काम करते करते ना हाथ ना सॉगी होता है। दूसरी बात ये है कि बहुत सारे अलग अलग चीज़ों को छूने से कलर वगैरह हाथ में आ जाता है ना, तो टिश्यू हेल्प करता है। बहुत बारी क्या होता है ना, गंदा कुछ पोंछने के लिए, जैसे केक का जो बेस होता है उसमें क्रीम लग गया हो या कुछ ऐसा लग गया हो, तो काफ़ी बार ना डस्टर से ना बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो टिश्यू अलग से रहता है, वो फ्रेश तोड़ के आप उससे साफ़ कर सकते हो, तो इसलिए बहुत हेल्पफुल होती है। फिर ब्रेड नाइफ़ हो गया, आप इस तरह का ब्रेड व्रेड कुछ काटने के लिए ना ब्रेड नाइफ़ हेल्प करती है, ठीक है ना। पेस्ट्री ब्रश हो गया, ठीक है ना। पेस्ट्री ब्रश उसको बोलते हैं, जैसे इसमें ना ऑयल अप्लाई किए तो वो पेस्ट्री ब्रश सिलिकॉन वाली होती है। उसके बाद कार्विंग नाइफ़ का, इस कार्विंग नाइफ़ ना बहुत सारी चीज़ों में कार्विंग करने के लिए, इवन फॉन्डेंट में भी आप वर्क करोगे तो कार्विंग नाइफ़ से यूज़ कर सकते हो। एक है पेस्ट्री कटर, तो यहाँ पे 2 शेप का आपको दिखा रहा हूँ मैं, ठीक है ना। एक तो नॉर्मल लाइन वाली और एक जिगजैग वाली लाइन है, तो ये जो है ना कटिंग के लिए बहुत यूज़फुल होती है। फिर है गाइस कॉमर्शियल रैक फॉर प्रोडक्शन। ये जो रैक है ना, इसमें आप देख अलग अलग बनवा के भी आप रख सकते हो, ये तो बनाया भी मिलता है। तो ये जो है ना रैक, ये आप स्टोरेज के लिए भी यूज़ कर सकते हो, और आपका अगर बड़े प्रोडक्शन है तो ये ओवन के अंदर भी चले जाते हैं, और
सेम टाइम मतलब आप ट्रे इसमें रखोगे रैक में, और ये ट्रे के साथ ही ओवन में जाके वो पक के ही निकलेगा। और दूसरा, आप चाहो तो ट्रे को स्टोर करने के लिए, क्योंकि छोटा सा वर्क स्टेशन में बहुत ज़्यादा ट्रे इधर उधर जैसे यहाँ पे भी है ना, तो इस तरह से फैला हुआ दिखेगा, इसीलिए एक प्रॉपर रैक में रहेगा तो वो अच्छा, ये भी ज़रूरी चीज़ें हैं। उसके बाद गाइज आपको मैं दिखाता हूँ, तो माइक्रोवेव सेफ़ एंड एयर टाइट बॉल, ठीक है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं ना जो माइक्रोवेव में हम लोग गर्म करते हैं, तो माइक्रो सेफ बॉल ख़रीदना है जो मीज़ा के लिए होगा, और उसको ना लीड के साथ एयर टाइट कंटेनर उसको बोलते हैं, ताकि उसमें ना मतलब जब भी फ्रीज वगैरह में रखूँ तो उसमें एयर ना जाए, ठीक है ना। उसके बाद है स्क्वीज़र बोतल। बहुत सारे सॉस ऐसे होते हैं जिसको स्क्वीज़ करके हम लोग उसमें सर्व करते हैं, तो स्क्वीज़र। उसके बाद मेजर जग है, 1 लीटर 2 लीटर अलग अलग क्वांटिटी में आता है। उसके बाद एयर टाइट कंटेनर जो भी है जो फॉन्डेंट वगैरह के लिए यूज़ कर सकते हो। फिर है गाइस वर्क ट्रे जो है ना, जैसे ये ट्रे है ना, तो ये तो टीना वाला है, एलुमिनियम वाला भी आता है, और उसमें कुकीज़ वगैरह ये सारी चीज़ें ना हम लोग उसमें बेक करते हैं। फिर चॉपिंग बोर्ड है, यूटेंसियल स्टोरेज है, फिर ग्लेज स्टेनर। तो ये ग्लेज स्टेनर जो है ना, इसमें केक रख के जो भी ग्लेज डालते हैं वो नीचे में ट्रे रहता है, सारा ग्लेज उसमें आ जाता है, और केक प्रॉपर एक जैसा एकदम फिनिशिंग के साथ आता है। फिर आपको दिखाता हूँ गाइज स्पॉन्ज कटर मोल्ड। आप देख सकते हो इस तरह का स्पॉन्ज कटर अलग अलग टाइप से रहता है। आप एक इसमें स्पंज आपको दिखा सकता हूँ कि जैसे इसमें नाइफ में कट हो रहा है ना, उस तरह से आप एक साइड से आप काट सकते हो। फिर है गाइज फ्लेम गन। इसको ना ब्लू टॉर्च भी बोलते हैं, जिसको चीज़ केक मोल्ड वगैरह ना उसको हीट देने के बाद आसानी से डीमोल्ड कर सकते हैं। फिर स्प्रे बोतल, कुछ भी आप स्प्रे करोगे जब भी बेक करते हैं ना, जैसे ये सारी चीज़ें बेक करने से पहले इसको पानी से स्प्रे करते हैं या मिल्क से स्प्रे करते हैं, तो वो। फिर है गाइस केक लिफ्टर जो है ना, काफ़ी बार केक उठाने में किसी को दिक्कत होता है, तो ये केक लिफ्टर है, ठीक है ना। स्क्वायर मोल्ड है, तो मोल्ड में बहुत सारे डिजर्ट सेट कर सकते हैं। फिश टेनर है और ऑल टाइप्स ऑफ नोजल है, ठीक है ना। तो ये है, दिखाता हूँ कि जो मशीनें जो मैं बताया था प्रोजेक्ट रिपोर्ट था, ये रिपोर्ट को आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पे आप जाके देख सकते हो, सारा कुछ आपको वहाँ मिल जाएगा। फिर आपको दिखाता हूँ कि जो मशीनें जो मैं बताया था यहाँ पे मेरे पास क्या क्या है अवेलेबल, ठीक है ना। तो ये ट्रे वगैरह आपको मैं दिखाया था, ये स्लैब बताया था, ये प्लांटरी मिक्सर बताया था, ये वाली मैं छूट गया था, उसमें नहीं लिख पाया। तो ये केक टर्न टेबल है। जब भी आप टर्न टेबल खरीदो ना, तो वेट वाला खरीदो, जो भारी रहता है। जो भारी वाला रहता है ना, तो वो बैलेंस में घूमता है, बहुत ज़्यादा इधर उधर नहीं होगा, ठीक है। और ये एसएस वाला स्टील वाला है, तो इसका ड्यूरेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है, ये जल्दी ख़राब नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, और वर्क स्टेशन है। फिर ये देख सकते हो, ये अंडर काउंटर फ्रिज है, तो इसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हम लोग स्टोर करके रख सकते हैं। फिर ये माइक्रोवेव है, आप छोटा ओटीजी भी ले सकते हो। गाइस बहुत सारे सब्सक्राइबर या तो आम भाषा में भी कोई भी जैसे बेकरी जो चलाते हैं, उनका भी ये सवाल रहता है कि कौन सा ओवन सही रहता है, इलेक्ट्रिक वाली या गैस वाली। मैं आपको बताता हूँ, ये इलेक्ट्रिक वाली है गैस, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक में प्रॉब्लम क्या है, आपके एरिया में अगर लाइट हमेशा अच्छा कंसिस्टेंसी में रहता है, ज़्यादा कटता नहीं है, तो इलेक्ट्रिक वाला भी अच्छा है, ठीक है। और गैस वाला अभी मैं जो यूज़ करता हूँ वो गैस वाला ही है, आपको मैं वो भी दिखाता हूँ, ठीक है। उससे पहले मैं ये बताता हूँ, ये देखिए प्लांटरी मिक्सर है, इसमें आप 3 चीज़ कर सकते हो, हर चीज़ कर सकते हो। इसमें क्रीम फेंट सकते हो, कुकीज़ बना सकते हो, इसमें स्पंज के लिए बैटर तैयार कर सकते हो, ठीक है। डो भी बना सकते हो इसमें। फिर ये स्टोरेज के लिए मैदा वैदा रखने के लिए ये स्पायरल, इसमें सिर्फ डो बनता है। फिर इधर पे आप देखोगे तो ये जो है ना, ये ब्रेड स्लाइसर है, इसमें ब्रेड कट होते हैं। और ये जो ओवन है, ये है गैस वाला ओवन, ठीक है ना। गैस वाला ओवन में आपको इलेक्ट्रिक के लिए थोड़ा सा मतलब आप इन्वर्टर कनेक्शन में भी डाल सकते हो, ये गैस से ही चलेगा, लेकिन डिजिटल मीटर है, और इसका तापमान जो है टेम्परेचर देखने के लिए कि कितना चल रहा है, अभी कितना है टेम्परेचर, ये सारी चीज़ें के लिए आप इन्वर्टर कनेक्शन पे डाल के ये ऑपरेट कर सकते हो। ये गैस है, गैस वाला मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा होता है, और गैस में बहुत कम बजट में अच्छा प्रोडक्शन आप कर सकते हो। इलेक्ट्रिक वाला में इलेक्ट्रिक का हर एरिया के हिसाब से ना अलग अलग यूनिट उठता है, उसका मैं नहीं बता सकता, लेकिन गैस क्या है ना, गैस अभी तक मैं जहाँ तक यूज़ किया हूँ तो गैस अच्छा है, तो ये कर सकते हो, ठीक है। तो गाइज़ ये रहा आज का वीडियो। आई होप कि ये वीडियो देखने के बाद आप लोग का मन में बहुत सारा सवाल होगा, तो आप कमेंट में छोड़ सकते हो आप अपने सवाल को, ठीक है ना। और इस तरह का वीडियो, जिससे ये जो भी प्रोडक्शन है, इस तरह का आप प्रोडक्शन बनाने के लिए, सीखने के लिए आप चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हो। इन सब का ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ों का वीडियो अवेलेबल है, रेसिपी शेयर किया हूँ, एक एक चीज़ डिटेल्स में बताया हूँ, और आगे भी बहुत सारे इस तरह से वीडियोज़ आते रहेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिए, और कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू गाइस।